हेलो स्टूडेंट, आपका सिलेबस है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में कुछ पार्ट आपका डिलीटेड हो गया है जो सिलेबस में नहीं है। इसका सेकेंड पार्ट आपके सिलेबस में है। उसका फर्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, तो देखिए इसमें ए बी सी डी, ए बी सी प्रिज्म है जिसमें बी सी जो है बेस है प्रिज्म का, और ए बी और ए सी जो है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे लाइट रेज इंसिडेंट होती है, ये लाइट रेज इंसिडेंट होती है पी क्यू लाइट रेज इंसिडेंट होती है। इसके बाद एम एन जो है इसमें नॉर्मल रेज है। अब यहाँ से लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है। इधर एयर का मीडियम है तो ये आपका रेयर मीडियम है, और ये ग्लास है तो ग्लास का प्रिज्म बना है तो इसलिए ये डेंसर मीडियम है। तो लाइट इंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन बैंड टुवर्ड द नॉर्मल। नॉर्मल की ओर क्या होती है, बैंड हो जाती है। अब फिर यहाँ पर नॉर्मल लाइन है, यहाँ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस तरह से पी क्यू और फिर यहाँ पर आर पॉइंट हो जाता है और ये एस हो जाता है। अगर इसी लाइट रेज को आप बैक साइड में इंक्रीज करें तो इसको इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पर, यू पॉइंट पर। यहाँ पर जो एंगल का फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ए बी सी क्या है, प्रिज्म है, बी सी बेस है, ए बी और ए सी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। यहाँ से लाइट रेज इंसिडेंट होती है पी क्यू। आफ्टर रिफ्रैक्शन बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बैंड हो जाती है। और फिर इसके बाद लाइट इंटर करती है यहाँ से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पर आप देखेंगे तो पी क्यू जो है, पी क्यू इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। आर एस इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर उसके बाद एंगल आर विल बी इक्वल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एम एन जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल है। बी सी बेस है, प्रिज्म का बेस है। इस तरह से ये जो है, और जो डेल्टा है वो है एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे, ये जो लाइन है वो इमर्जेंट है और ये जो है रेस वो इंसिडेंट है। तो द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रेस और इंसिडेंट रे इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कभी कभी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो आपका टॉपिक है इसमें वो है सेकंड नंबर है। ये फर्स्ट नंबर हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। सेकंड नंबर है आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो देखिए प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्सन होता है लाइट का, यानी वो जब लाइट रेज इंसिडेंट होती है किसी भी
जैसे मान लीजिए कि ए बी और सी प्रिज्म है, जिसमें बी सी क्या बेस है। अब यहाँ से लाइट रेज इंसिडेंट होती है पी क्यू, तो इसके बाद ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, पूरा 7 कलर में आता है, और इसी कलर के ग्रुप को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये आपका ये हो गया वी आई बी जी वाई ओ आर। फिर से देखिए वी आई बी जी वाई ओ आर, ये 7 कलर के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी को हम क्या बोला जाता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट में आप देखिए कि व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म, लाइट रेज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म या पास थ्रू द प्रिज्म, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट डिवाइडेड इनटू 7 कलर। वो 7 कलर में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। इसी 7 तक this phenomena is known as the dispersion of light and group of color is known as the spectrum। एक बार फिर से देखिए, the phenomena of splitting of white light into its 7 colors on passing through a glass prism is known as the dispersion of light and the group of color is known as the dispersion। और जो ग्रुप है उसके कलर को हम, जो ग्रुप है उसके ग्रुप को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये जो ग्रुप है इसका, इसको क्या बोला जाएगा? स्पेक्ट्रम। ये आपका हो गया प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्सन किस तरह से होता है। इसमें 7 कलर होता है। वायलेट कलर होती है, नेक्स्ट जो है वो इंडिगो है, नेक्स्ट ब्लू है, ब्लू के बाद ग्रीन है, ग्रीन के बाद येलो, येलो के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद लास्ट में रेड कलर आता है। जिसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें जो रेड कलर है उसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ क्या होती है? रेड कलर की सबसे ज्यादा होती है, वायलेट कलर की वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? तो इसमें 2 टॉपिक हमने बताया आपको। एक तो आपका पढ़ाया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लाइट से डिस्पर्सन, जो लाइट है वो जब प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है तो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सन कहते हैं। तो इस तरह से ये पूरे के पूरा कलर दिखाई देते हैं, इसलिए इसको विजिबल स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे आपका कि रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर। रिकम्बिनेशन, अगर 2 प्रिज्म है तो उसका रिकम्बिनेशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये प्रिज्म ये है और ये दूसरा प्रिज्म है, फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ से लाइट रेज इंसिडेंट होती है। इसके बाद ये 7 कलर में मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 3 कलर्स लेते हैं। इस प्रिज्म के थ्रू ये कलर क्या होते हैं? कंबाइंड हो जाते हैं और हमको लास्ट में फिर उसी तरह से लाइट मिलती है। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर कलर का क्या होगा? रिकम्बिनेशन हो गया। ठीक है, वाइट रेज ऑफ लाइट, तो लाइट रेज का क्या हो गया? रिकम्बिनेशन हो गया। और इसके बाद जो है ये फिर से उसी लाइट जो है व्हाइट लाइट के फॉर्म में वापस मिलती है हमको। तो इसी को हम कहते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ द कलर। तो ये 3 टॉपिक हमने आपको बता दिया। एक तो आपका बता दिया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म किस तरह से होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो उसके लिए मैंने बताया कि एबीसी क्या है? प्रिज्म है, यहाँ से लाइट रेज इंसिडेंट होती है। इसके बाद ये यहाँ पर इमर्जेंट रेज है। इमर्जेंट रेज और इंसिडेंट रेज के बीच जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो एंगल ऑफ डेविएशन है। नेक्स्ट टॉपिक था डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये 7 कलर में जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 7 कलर में आ जाता है, तो उसी ग्रुप को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और नेक्स्ट क्या था आपका? रिकम्बिनेशन ऑफ कलर। तो ये रिकम्बिनेशन बता दिया। थैंक यू।